जी अच्छा ही हो गया वैसे, आज ये सारी बात पूरी हो जाएगी, कोई ब्रेक नहीं लगी ना हमारी। ठीक है, अच्छा जी, अगला है लेबर के पास स्पेयर टाइम है, लेबर हैज स्पेयर कैपेसिटी। लेबर हैज स्पेयर कैपेसिटी। अब ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाइक मैं इसीलिए पहले आसान वाले कराना चाह रहा था, फिर भाई ने हमें मुश्किल में डाल दिया, तो मुश्किल काम इज ओवर। ठीक है, आसान काम है जी। लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और हमने, चूंकि हमारी ये बहुत लाडली लेबर है, स्किल्ड लेबर जो होती है ना नॉर्मली बच्चों, वो लाडली लेबर होती है, समझ आ रही है, तो उसको हम खोना नहीं चाहते। तो हम ना उनके साथ हम उन्हें कहते हैं हाँ भाई काम तुम 30 घंटे कर रहे हो, तो कहते हैं सर फिर हैं तो इधर ही बैठे हुए, कहीं और भी तो नहीं जा रहे। पैसे हम कितने कितने घंटों के लेंगे हर हफ्ते में? 48 घंटों के, 8 घंटे पूरे के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन काम जो है वो 30 घंटे कर रहे हैं, यानी कि रोज़ाना 2 घंटे फारिग होते हैं, या 1 घंटा या 1.5 घंटा वट एवर। ठीक है, तो काम कर रहे हैं 30 घंटे, लेकिन हमने कमिट किया हुआ है उनसे कि आपको हम हर हफ्ते पे करेंगे 48 घंटे। अब वेले थे, स्पेयर टाइम अवेलेबल था, और जो आइडल टाइम है उसको पूरा पे कर रहे हैं हम, कमिटेड हैं हम कि वो पे करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर ये ऑर्डर आया है और उस वेले टाइम में से उनका टाइम यूज़ कर लिया इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। हाँ ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस होते हैं ना, अब इसको यहाँ फिट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वैसा ही बन रहा होता है, लेकिन असल में ना सवाल जब जिस तरतीब से चलता है ना, उसी तरतीब से ये बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम। वेली है हमारे पास, लेबर वेली है, स्पेयर कैपेसिटी है, लेकिन हमने फुल वेज रेट, कोई माफ़ी नहीं है, फुल वेज रेट कमिट किया हुआ है। फुल वेज रेट is committed for idle time। आइडल स्पेयर पता है ना, वेला आइडल टाइम। हाँ जी, लेबर वेली है और हमने उसको वेले रहने के भी पैसे देने हैं, तो जब वो वेले टाइम में से कुछ काम, इसीलिए तो रखा हुआ उसको वेला भी, कि कोई काम आ जाए तो करवा लेंगे, तो जब कोई काम आएगा तो उस काम के अलग पैसे तो नहीं देने, वो उसी गिवन टाइम के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आराम आराम से सोच के चला करो, कोई मसला नहीं, तेजी थोड़ा ही है, कोई जल्दी नहीं है जी। तो रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट इस केस में हो जाएगी निल। अभी तक दो जगह रेलेवेंट कॉस्ट निल निकली है, एक ये इरेलेवेंट थी ना, तो कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं। ठीक है, उसके बाद एक ये आ, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं जी, टाइमली पैसे दे रहे थे, लेबर के पास कैपेसिटी थी, और उस कैपेसिटी के पैसे ऑलरेडी हमने कमिट किए हुए हैं उनको कि हम देंगे। तो अगर मैंने जैसे मिसाल दी, इसकी मिसाल बना नहीं रहा, कोई मुश्किल चीज़ है कि उसकी मिसाल बना दूंगा जैसे भी पहले बनाई थी। ठीक है ना, मिसाल, बाकी सवाल भी तो हैं, सारी मिसाल थोड़ी होती जी, सवाल हैं तो फिर कल उनकी मिसाल वही बन जाएंगे ना, आज टाइम वो नहीं लगाता, फिर आपको सवाल पहुंचा दूंगा आज शाम तक इंशाल्लाह, रात को आप लाजमी वो कर लीजिएगा, 5-7 सवाल होंगे लेबर के, मटीरियल के तो पहले ही कर लिए हैं आपने, तो कल फिर मैं आते साथ वो सवाल करवाऊँगा, वो सवाल करवाऊँगा तो इंशाल्लाह वही एग्जाम्पल्स बन जाएंगी, लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का जो समझ नहीं आनी, इनमें से भी एक नहीं आनी, वो मैं बता भी दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, तो लेबर कॉस्ट, लेबर हैज़ स्पेयर कैपेसिटी, तो फुल वेज रेट को क्या कर दो, फुल वेज रेट कमिट किया हुआ है, तो आपकी वेज, आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? निल होगी। अच्छा, लेबर के पास कैपेसिटी तो है, लेकिन हमने रिड्यूस्ड, ये इस पर एग्जांपल देनी पड़ेगी, रिड्यूस्ड वेज रेट कमिट किया हुआ है, इज कमिटेड फॉर
आइडल टाइम। इसकी मिसाल मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यार ये ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, नज़र आएगा? ये इधर वाला क्यों लग रहा है छोटा हो गया? रिड्यूस वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल यानी स्पेयर टाइम। ज़बानी बताता हूँ, फिर अंग्रेज़ी लिख वो एग्जाम्पल बना भी दूंगा। ज़बानी क्या, हमने उन्हें कहा हुआ है फाइन, बात ये है कि आप वेले बैठे होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाते हैं, फिर किसी और को रख लो। नहीं नहीं आप रुको इधर ही, लेकिन हम आपको वेले बैठने के पैसे नहीं देंगे, वह पंखा चलाओ हमारा, बत्ती जलाओ हमारी। मैंने कहा नहीं सॉरी ऐसे नहीं हो सकता, हम कहीं और जाके फिर काम कर लिया करेंगे। ऐसे होता है, वो कहते हैं ठीक है आपका 6 घंटे का काम है, 2 घंटे हम साथ वाली फैक्ट्री में कर लेते हैं काम। स्किल्ड लेबर है ना, मांग बहुत है उनकी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ठीक है हम उधर चले जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होती है इससे। अभी कोई और ऑर्डर आ गया, काम आ गया, तो फिर क्या उनको ढूंढने जाएंगे? वो तो आगे कमिट किए बैठे हैं, दिमाग भी 2-2 जगह लगा हुआ है, लॉयल्टी भी उसी तरह से होती जाती है। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है ऐसा करो, तुम लोगों ने 30 घंटे काम करना है नॉर्मली और 18 घंटे वेले रहना है। तो 30 घंटे नॉर्मल वेज रेट तो है ना 100 रुपीज़, ठीक है। तो हम आपको 30 घंटे के तो 100 रुपीज़ ही देंगे जो आप काम कर रहे हो, लेकिन जो 18 घंटे आप वेले बैठते हो उसके आपको हम सिर्फ 40 रुपये देंगे। ये क्या है जी? रिड्यूस्ड रेट इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम। इसकी एग्जांपल भी बना लेते हैं, ठीक है। फिलहाल लिख लें रूल। रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर इस केस में, सोच के बता दें। 10 दें, 10 से तो आप बताएं, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा ना, और क्या, मेरे से भी तो हो जाती है गलती। रेलेवेंट, अच्छा मिसाल के तौर पे मेरा ये ऑर्डर जो है ये 18 घंटे में पूरा हो जाना है। मेरा ये ऑर्डर 18 घंटे, मैंने क्या बात की, 48 घंटे का हफ्ता है। हमने उन्हें कहा 30 घंटे तुम काम करते हो, 18 घंटे वेले बैठते हो। 30 घंटे के तुम्हें देंगे 100 रुपये के हिसाब से, जो वेला बैठते हो उसके लिए तुम्हें 40 रुपये पर घंटा देंगे वेला बैठने का, ठीक है। अब हमें ऑर्डर आया और ये स्पेशल ऑर्डर 18 घंटे चाहिए थे, उसके लिए हमने उस वेली लेबर को कहा 18 घंटे ये काम कर दो। तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो 30 रुपये उनको नॉर्मल के देते हैं वो होगी, अच्छा वो तो 100 रुपये साइड पे हो गए। जो 18 घंटे के उनको 40 रुपये हम दे रहे हैं वेले बैठने के, वो रेलेवेंट होगी? कोई नहीं, दिलेरी से बोलो। नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले ही जा रहे थे। इसका मतलब इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट तो सिर्फ क्या होगी, जो 60 रुपये अब एडिशनल। हमने उन्हें कहा था जब काम करोगे तो काम के तो जाहिर है, वेले बैठने के कितने पैसे दे रहे हैं, 40, ठीक है। आइडल टाइम के 40 रुपये हैं, और अगर काम करेंगे तो वही 100 पे चला जाएगा फिर, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट ये ज़बानी चल रहा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये रूल बनाना था, ये सामने लाना था, ये ले आया हूँ सामने। अब इसकी पिटाई करेंगे, इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट विल बी रिमेनिंग वेज रेट पर आवर। मैं कह देता हूँ रिमेनिंग, ये एग्जांपल से समझाता हूँ, रिमेनिंग वेज रेट पर आवर, ठीक है जी। और एक और कर लें, फिर इसकी एग्जांपल बताता हूँ। ये जो सेकंड वाला है लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है, इसका क्लास ख़त्म करने लगे हम, ठीक है जी। खुश हो जाओ, अब हो जाओ खुश। फुल वेज रेट इज पेएबल, यानी कि काम तो यही है, कमिटमेंट तो हमने यही वाली की हुई है, ठीक है। फुल वेज रेट इज पेएबल फॉर आइडल यानी स्पेयर टाइम, लेकिन ये वर्कर जो हैं ये कहीं और काम भी कर सकते हैं, बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर, यानी कर रहे होंगे, कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स।
मतलब लेबर कैपेसिटी, इसको ज़रा इधर ले आएं, अभी तो एग्जांपल नहीं ना लिखी होंगी आपने और नोट भी नहीं किया होगा, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर ऐसे हो जाएगा मेरे ख्याल से। एफ रह गया जो थे ही। ये ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगी अब बात। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि फुल वेज रेट इज़ कमिटेड फॉर आइडल स्पेयर टाइम, और वो वेले बैठे थे, ठीक है, तो हमने कहा कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं। फुल वेज रेट हमने कमिट किया हुआ था फॉर आइडल टाइम, लेकिन वो जो लोग थे वो वेले बैठे थे, तो हमने उनको किसी और जगह पे लगाया हुआ था। यानी कि ये लेट्स से ये स्किल्ड लेबर थी, हमने कहीं सेमी स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी, वहाँ पे इनको लगा दिया, इस काम पे लगा दिया। हमने कहा यार वेले बैठो, चलो ये काम ही कर लो, मिस्त्री वाला काम नहीं है हमारे पास, चलो मजदूर वाला, तुम उठ के मजदूर वाला कर लो, वेले बैठे रोटियां खा रहे हो, तनख्वाह दी हुई है तुम्हें, तो कराने वाले काम करवाते हैं, उन्हें पैसे दिए हैं तो वो कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर फुल वेज रेट कमिट किया हुआ है आपने और आइडल टाइम के लिए, लेकिन आप इस लेबर से कहीं और काम करवा रहे हैं, अब जब आपने इस लेबर को वहाँ से हटाना है और अपने इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसका वक्त लगवाना है, तो यहाँ पर तो कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं बनी, लेकिन जो काम वो कर रहे थे वो छोड़ के आए, वहाँ पे कोई ना कोई लेबर लानी पड़ेगी, तो वो भी तो डिसीजन को ऐसे ही आ रही है। तो ये बड़ा टेक्निकल था, इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, relevant cost will be relevant cost is hiring cost of that other labor, ठीक है। उसकी हायरिंग कॉस्ट इसी वजह से पड़ गई ना कि हमने इनको उठा के इधर लगा दिया, ठीक है। अब इन दो की मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। रेलेवेंट कॉस्ट, अगर पहली बात लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और हमने उनको फुल वेज रेट कमिट किया हुआ है और वो वेले बैठे हैं, अब अगर वो वेले बैठे हैं तो क्या करेंगे, बोलो, वहाँ से काम लेना शुरू कर देंगे और कोई पैसे हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट हो गई नील। दूसरा केस, फुल वेज रेट हमने कमिट किया हुआ था, इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जी हमारा ये स्किल्ड लेबर है, ठीक है जी, ये हमारी एक स्किल्ड लेबर है और इसको हमने कहा हुआ था कि आपको 48 आवर्स पे करेंगे, पेमेंट कमिटेड, ऐसे ही है ना, और 30 आवर्स आर करंटली वर्कड, ठीक है जी, और 18 आवर्स आर स्पेयर या आइडल, वेले बैठे होते थे, ठीक है जी। और हमने कहा हुआ है कि ₹100 इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम विच इज ऑल्सो नॉर्मल रेट, यानी कि पूरे के पूरे फुल कमिटमेंट की हुई, यही कहा था ना आपको, ठीक है। अब वेले बैठे थे, स्किल्ड लेबर वेली बैठी थी, हमने अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड कर लो, सेमी स्किल्ड जो लेबर है उसकी हमें क्या थी, शॉर्टेज, ठीक है जी, उसकी हमें क्या थी जी, शॉर्टेज, इनकी ज़रा शॉर्टेज हुई हुई थी, तो हमने कहा टेम्परेरली असाइंड टू सेमी स्किल्ड वर्क, ऐसे ही है, हमने इनको टेम्परेरली असाइन किया हुआ था, इस काम पे लगाया हुआ था। सिचुएशन समझ आ रही है, ज़रा एग्जांपल हटा लाएं इधर से, गंद बढ़ गया।
जी नंबर 1 नंबर 2 कर लेंगे बाद में नंबरिंग, ठीक है। फिलहाल पता है आपको किसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी, ठीक है जी। अब ये सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है। 18 घंटे इनके फारिग थे, हमें सेमी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज थी, हमने इनको 18 घंटे इधर लगाया हुआ है टेम्परेरली। जब इनका अपना काम आता है तो हम उनको हटा लेते हैं। हमें स्पेशल ऑर्डर आ गया, ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है जी। हमने इनको कहा कि यार आप ऐसा करो, आप यहाँ से हट जाओ और यहाँ से हटकर इस वन ऑफ स्पेशल ऑर्डर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर लग जाओ, ठीक है जी। अब जो ये इस पे लगे हैं तो क्या होगा, अब वो वहाँ पे नहीं लगे हुए, सादा सी बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे लग गए हैं तो फिर वहाँ पे तो नहीं ना लगे हुए, तो अब क्या करें, फिर वहाँ के लिए कोई और काम करना ढूंढना पड़ेगा। देखो फिर सुनो, कमिटेड हैं आर्स, पूरे 100 रुपये देंगे हम इनको, ठीक है। वेले बैठने के भी, वेले नहीं बिठाए हुए थे, इधर लगाया हुआ था। हमने कहा यार आके ज़रा इस ऑर्डर पे काम करो, उन्होंने कहा ठीक है, ये काम छोड़ देंगे, इस पे लग जाएंगे, इसकी कोई कॉस्ट है फ़िलहाल। ये तो वेले थे, उधर भी काम कर रहे थे, वहाँ से टाके इधर लगा लिए, लेकिन अब ये काम तो कोई करेगा। इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट से आपको, हाँ जी, तो ये आपने मार्केट से न्यू सेमी स्किल्ड लेबर हायर करनी है, मार्केट से फ्रॉम मार्केट न्यू स्किल्ड लेबर विल बी हायर्ड। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी फिर, ये जो मैंने नई लेबर हायर की, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था। अगर आप अब देखें तो लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और हमने उस स्पेयर कैपेसिटी का फुल कमिटमेंट दिया हुआ है उनको कि सारे पैसे मिलेंगे। अब वो वेले हैं, वो वेले थे लेकिन वो किसी और की जगह काम कर रहे थे, हमने कहा उस काम से हट जाओ, ये तो सवाल बताएगा ना, उस काम से हटकर इधर लग जाओ। जब उस काम से हटकर इधर लगेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, वो हायरिंग ऑफ वो अदर लेबर जिसकी जगह से उसको हटाया गया, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई, ठीक हो गया, सही है। आखिरी एग्जांपल इसकी ये वाली, अच्छा अब यही एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी मतलब डाटा इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 48 आवर्स जो है वो कमिटेड थे, लेकिन हमने उनको 30 आवर्स वो काम कर रहे थे, तो हमने उन्हें कहा था, ये ज़रा मैं डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जी बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट को ज़रा उनके नज़दीक कर देते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, नहीं अच्छा लगता है ऐसे ना। अच्छा जी, अब मामला है स्किल्ड लेबर हमारे पास पड़ी है और इस स्किल्ड लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी भी है 18 आवर्स की, और हम इनको 40 रुपये बोले थे ना एग्जाम्पल में, 40 रुपये हमने कमिट किए हुए हैं कि आपको वेला बैठने के हम पैसे देंगे, ठीक है। अब 40 रुपये कमिटेड है आइडल टाइम के लिए, ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है। ₹40 इज़ कमिटेड फॉर आइडल टाइम, नॉर्मल वेज रेट इज़ ₹100 पर आवर, ठीक है। सवाल बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अब मैं मिसाल के तौर पे, सवाल तो खुद बताएगा, ये जो 18 आवर स्पेयर थे ना, मेरे हिसाब से मेरी एग्जांपल में क्या है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें यही चाहिए थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने कमिटमेंट कितनी कर रखी है इनसे,
कमिटमेंट कितनी कर रखी है इनसे आपने? 40 रुपए की नहीं, टोटल कमिटमेंट कितनी कर, वेजेस ऑफ 30 आवर्स, ये कितनी है बोलो? एट द रेट ऑफ ₹100 कर लो यार, मैं वर्किंग कह रहा था, आंसर बताओ। 3000 रुपये कमिटेड है ये, प्लस वेजेस ऑफ आइडल टाइम 18 आवर्स, ये कितने रुपए के हिसाब से? 40। तो ये टोटल कितना हो गया? ये 3720 सारे का सारा क्या है? कमिटेड है, संक कॉस्ट जिसे कहते हैं, कमिटेड कॉस्ट है। ये क्या है? ये तो ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट है, ये तो उनको देनी ही देनी है, ठीक है जी। लेकिन हमने उन्हें कहा, सवाल बताएगा, ये सिर्फ एग्जांपल बना रहा हूँ मैं, सवाल में सारा डाटा होगा, ठीक है। अब हमने उन्हें कहा कि भाईजान वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ये क्या है जी? करंट कॉस्ट, करंट वेजेस कॉस्ट, ठीक है जी। और अगर ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है तो हमने उन्हें कहा है कि जी आप इस पे काम में लग जाएं। तो उन्होंने कहा जी कितने घंटे? हमने कहा जी 18 घंटे। उन्होंने कहा अच्छा, तो हम तो अब काम करेंगे, वेले तो नहीं है, तो काम करने के तो हम 100 रुपये के हिसाब से पैसे लेते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन हमारे लिए इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी 60 रुपये। हमने डिफरेंशियल लेना है 100 और 40 का, क्योंकि वो तो पहले ही दे रहे थे। तो आंसर क्या आता है? 1080। ये हो जाएगी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट। ये मैंने बताना चाहा था, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल और बन गई, और गंद बड़ा पड़ चुका है, पिक्चर्स भी लेनी है। ये है जी एग्जांपल, ठीक है जी। तो ये मैंने बताया, अगर रिड्यूस्ड वेज रेट कमिटेड है फॉर आइडल टाइम, तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रिमेनिंग वेज रेट पर यूनिट या पर आवर। तो रिमेनिंग वेज रेट कितना था? ये 60 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए इस तरह लिख दिया, रूल पूरा कर लिया ना। अब बाकी है कि सवाल आपको खुद गाइड करेगा। तो ज़रा दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं हमने क्या पढ़ा आज नया। सबसे पहले साथ साथ तस्वीरें भी बनाते जाओ ना। ये नंबरिंग को क्या करना है यार, एग्जाम्पल के साथ पहले नहीं, अच्छा अलग अलग करना है जी। लेबर को अगर हम फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरी दे रहे हैं तो एग्जिस्टिंग सैलरी हमेशा इररेलेवेंट कॉस्ट है, डिसीजन मेकिंग में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर एडिशनल सैलरी पे किया तो फिर रेलेवेंट। और अगर पीस वर्क या पीस रेट सैलरी है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो उसको पे करेंगे पर यूनिट, जितने यूनिट्स बनने हैं पर यूनिट के हिसाब से। और अगर टाइम रेट सिस्टम है तो फिर आगे दो कहानियाँ चलती हैं। पहली कहानी, टाइम रेट सिस्टम है तो पहली कहानी लेबर के पास स्पेयर टाइम है, और दूसरी कहानी लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है। ये एक तस्वीर में आ जाएगा, आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, लेबर के पास स्पेयर टाइम है। अगर लेबर के पास स्पेयर टाइम, सॉरी नो भाई ने नहीं कहा था, अगर लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है तो जाओ, ये जाओ नहीं, बेसिकली क्या होगा, सवाल बताएगा। लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है, हमने नई लेबर हायर करनी है, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू लेबर, ठीक है। लेबर के पास स्पेयर टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, यहाँ पे क्या होता है, लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, हमने कहा ओवर टाइम करोगे? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम बाहर गए बाजार से मजदूरों को ले आया, काम करवा लिया। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? उनकी हायरिंग कॉस्ट। स्पेयर टाइम नहीं है, उन्होंने कहा ओवर टाइम करोगे? उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब जो उनको ओवर टाइम में पर आवर पे करना है, जो नॉर्मल से नॉर्मली ज़्यादा होता है, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, तो वो उसकी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाए। हमने कहा ओवर टाइम करोगे? उन्होंने कहा ओवर टाइम पहले ही कर रहे हैं भाई, और तो गुंजाइश नहीं है, तख्ता निकल गया है, थक टूट गए हैं, तो फिर क्या करें? ये काम छोड़ देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, फिलहाल ये ज़रूरी है ज़रा, तो उस काम को छोड़ दो, इधर लग जाओ। तो अगर कैन नॉट वर्क ओवर टाइम
स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और ओवर टाइम भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से उनको हटाकर इधर लगा दिया, तो फिर क्या है, एक तो वो जो उनको पैसे दे रहे थे, जितने भी पहले दे रहे थे, और एक वो जिस काम से हटाया उसका कंट्रीब्यूशन लूज होना, ठीक है, ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है तो फिर आगे 3 सिचुएशंस थी, तो वेले बैठने के उनको पैसे दे रहे हैं, तो वही वेला टाइम इधर यूज़ कर लें तो रेलेवेंट कॉस्ट नील। वेले बैठने के पूरे पैसे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी और जगह उनको लगाया हुआ था, अब टेम्परेरीली उनको जो लगाया हुआ था वहां से हटाकर उनको यूज कर लिया इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां जगह खाली हो गई, वहां पे कोई नया बंदा रखा, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई, जो नए बंदों को हायर करने के, उनको तो पहले से पैसे दे रहे थे, वो कमिटेड था काम, ठीक है, उनको जितने पैसे थे वो कमिटेड थे, वो तो दे रहे थे, वो तो रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन जहां से हटाया वहां पे नया रखना पड़ गया, वो रेलेवेंट हो गया। और तीसरा केस, स्पेयर कैपेसिटी है और हमने वेले टाइम के रिड्यूस्ड पैसे देकर उनको रोका हुआ है, ठीक है, तो अगर अब उनको काम पे लगाएंगे तो फिर जो एडिशनल टाइम है, जो डिफरेंशियल टाइम है, यानी कितने गया 60 रुपया साढ़ा, ये 60 रुपये, ये आपकी क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट। ये तो पहले से कमिटेड है, ये इररेलेवेंट है। कमिटेड कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल में था, याद है ना, कमिटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये सब क्या होती हैं, रेलेवेंट कॉस्ट होती है, इररेलेवेंट कॉस्ट होती हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर इनको नहीं लेना होता, ठीक है, कुछ गुजारा हुआ है। चलिए ठीक है जी, अब आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह होमवर्क मिल जाएगा, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। और हाँ, अगर कोई वॉकिंग डिस्टेंस वाला करीब से आना चाहे तो प्लीज़ वो तशरीफ़ ले आए, 2-4 बच्चे आ जाएंगे तो मुझे ज़रा पता लग रहा होता है। अभी कल तो कैलकुलेशंस भी करनी होंगी, वो तो करनी है, आप, मुझे तो कैलकुलेशंस आती ही नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।